अब हम लेसन नंबर पढ़ेंगे, लेसन नंबर 10। लेसन का नाम है भारत गौरव, मीन्स भारत का गौरव, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण जी का जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में और उनकी निधन मीन्स मृत्यु हुई थी सन 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म था झांसी जिले के चीरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही इनको कविता में रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका जो है वो सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सरोवर पारिवारिक संस्कारों ने वे राम काव्य लिखने के लिए प्रेरित किया था, प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गुण सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रीय कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनका अनुपम योगदान दिया और इन्हीं कारण ने 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इनकी जो कविता है भारत गौरव, ये भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 खंड है। इसमें देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य को चित्रित किया गया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के शिरोमार पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्श का भी चित्रण किया गया है। अब इस पाठ का सार, इसका सार क्या है वो संक्षिप्त रूप में पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। जो पहला है भूलोक, तो भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत जो है वो विष्णु की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी भारत देश में हुई थी। फिर दूसरा जो है उसमें संसार का शिरोमणि, भारत जो है वो संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ है। फिर विद्या, कला और कौशल में भारत सबसे आगे है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी रही है, फिर भी प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अभी भी यहाँ पर मौजूद है। फिर आर्यों की महानता, आर्यों में परोपकार की भावना बहुत प्रबल थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। आर्य जो कि उनका चरित्र भी बहुत महान था। फर्स्ट पैराग्राफ है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय है और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। एक बार फिर से, भूलोक का गौरव, गौरव मीन्स सम्मान, भूलोक मीन्स संसार या दुनिया, लीला स्थल मीन्स महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष मीन्स उन्नति या प्रगति। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है,
वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। हाँ, बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमणि है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। शिरोमणि मीन्स श्रेष्ठ, पुरातन मीन्स प्राचीन, भवभूति मीन्स संसार का वैभव, विधि मीन्स ब्रह्मा या सृष्टि की रचना करने वाले देवता। एक बार फिर से देखो, शिरोमणि मीन्स श्रेष्ठ, पुरातन मीन्स प्राचीन, भवभूति मीन्स संसार का वैभव, विधि मीन्स ब्रह्मा या सृष्टि की रचना करने वाले देवता। हाँ, बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमणि है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान बनाए हैं, उनका प्रथम संग्रह इसी हमारे देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी तुझे खड़े। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आर्य आचार्य है। आचार्य मीन्स जो हमारे शिक्षक है या आदर्श आचरण को करने वाले। अधोगति मीन्स अवनति या दयनीय दशा। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े। भारतवर्ष की यह जो पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दिशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रखो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही सब जन्म लेते थे। सभी निश्चेत होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। स्वार्थ रख मतलब केवल अपना ही लाभ देखने वाले। मदिरा मीन्स शराब, संसार मीन्स दुनिया, निश्चेष्ट मीन्स निष्क्रिय या चेष्टा रहित। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रखो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेत होकर कभी किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं। इसमें आर्यों की महानता के दर्शन होते हैं।
भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसीलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसीलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थान कहा गया है, लीला स्थल कहा गया है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए इसे वृद्ध कहा है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए इसे वृद्ध कहा गया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषता रही है? आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते हैं। भारत किसका गौरव है? तो भारत संसार का पूरे संसार का इस भूलोक का गौरव है। भारत किसका सिरोमार है? तो भारत संसार का सिरमौर है। भारत संसार का सिरमौर है। भारत किसका प्रथम भंडार है? भारत भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। भारत भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान किसने दिया? संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान हमारे भारत देश के आचार्यों ने दिया। संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान हमारे भारत देश के आचार्यों ने दिया। भारत के निवासी कौन थे? भारत के निवासी आर्य थे। भारत के निवासी आर्य थे। आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते? आर्य स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते। आर्य स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते थे। आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते? आर्य निश्चेष्ट होकर नहीं बैठ सकते। आर्य निश्चेष्ट होकर नहीं बैठ सकते। भारत को किसकी भूमि कहा गया है? तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। वृद्ध भारत ही संसार का क्या है? तो वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। भारत के निवासी आर्य हैं और आर्य की संतान की आज अधोगति हो गई है।